बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने सूरह बनी इसराइल की आयतों से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से यहूद की पिछली हिस्ट्री को और मस्जिद अक़सा की अहमियत को जाना। अब हम मस्जिद अक़सा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी जो कि क़यामत की निशानियों में से, अलामात क़यामत में से आती हैंगी, उसके हवाले से देखेंगे आप असल में क्या पेशन गोई किएगी बैतुल मक़दस के हवाले से। तो अबू दाऊद की रिवायत है जिसमें हज़रत मुआज़ बिन जबल ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बैतुल मक़दस की आबादी मदीना मुनव्वरा की ख़राबी का बाइस बनेगी और मदीना मुनव्वरा की ख़राबी से जंगों की इब्तिदा होगी और जंगों के ज़हूर के बाद कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल फ़तह होगा और कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद दज्जाल ज़ाहिर होगा। ये इरशाद फरमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक को हज़रत मुआज़ ताला की रान या कंधे पर मारा और फरमाया, ये बात इसी तरह यकीनी है जिस तरह तेरा वजूद यहाँ यकीनी है, जैसे तेरा यहाँ बैठना यकीनी है। यानी ये पूरा होकर रहेगा, सेम टू सेम जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो स्टार्ट देखें यहाँ कहाँ से होगा, बैतुल मक़दस की आबादी जो है वो मदीना मुनव्वरा की ख़राबी का बाइस बनेगी। तो इससे क्या पता चला कि बैतुल मक़दस को आप देखें तो पिछले चंद साल में ख़ास तौर पे जब ये ट्रम्प का ये ज़माना आएगा, इसने जब यरूशलेम को इसराइल का दारुल ख़िलाफ़ा बनाएगा तो क्या हुआ, सबकी नज़रें जो है बैतुल मक़दस पे आ गई हैं। और अब मदीना मुनव्वरा की ख़राबी भी देखें आप तो इसके थोड़े ही अरसे में कोविड-19 जो आता है तो उसके बाद से अब मदीना मुनव्वरा की वो रौनक नहीं रही। इवन के वहाँ पे जो दूसरे गैर मुल्की भी आएंगे वो सब भी उसे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और मदीना मुनव्वरा की ख़राबी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंगों की इब्तिदा हो जाएगी, यानी कि अब बड़ी बड़ी जंगें जो होंगी पूरी दुनिया में फैलेंगी। और जंगों के ज़ुहूर के बाद क्या होगा, कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल फ़तह होगा। कुस्तुनतुनिया के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी हदीस वारिद होती हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोफेसीज़ में सब दिए थी कि कुस्तुनतुनिया जो है का शहर तुम फ़तह करोगे, सहाबा किराम को कहा था। और वो बेहतरीन लश्कर होगा और बेहतरीन उसका लश्कर का जो सिपह सलार होगा वो बेहतरीन होगा, जो कि प्रोफेसी पूरी हो चुकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मोहम्मद फ़ातिह ने जब इसे फ़तह किया था। और एक आखिरी प्रोफेसी फिर बस कुस्तुनतुनिया के हवाले से है कि कुस्तुनतुनिया जैसे कि लास्ट की जंगों में कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के हाथों से निकलेगा तो फिर उसके बाद मुसलमानों दोबारा उस पर फ़तह हासिल करेंगे और कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद क्या होगा, दज्जाल का ज़हूर होगा। यानी कि कुस्तुनतुनिया की फ़तह इतनी बड़ी फ़तह होगी उस वक़्त कि उसके बाद दज्जाल जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा। और वो बहुत सी हदीस मुबारक आती हैं जिसमें पता चलता है कि कुस्तुनतुनिया जो है वो इस तरह से फ़तह होगा कि इसकी जो दीवारें हैंगी, जो आसपास कुस्तुनतुनिया के आसपास किले के नुमा जो कुस्तुनतुनिया किले के नुमा जो दीवारें हैं इसके आसपास, वो सिर्फ ईमानी नारों से, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से गिरा दी जाएंगी और मौजज़ाना तौर पे अल्लाह ताला इससे मुसलमानों के हवाले करेंगे। इसके अलावा सही मुस्लिम की एक रवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब अल्लाह ताला हज़रत मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेंगे तो वो दमिश्क के मशरक़ी हिस्से में मस्जिद के सफ़ेद मीनार के पास अपने दोनों हाथ दो फरिश्तों के कंधों पर रखे हुए उतरेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाएंगे तो इनके सर से पानी के कतरे टपकेंगे जैसे अभी अभी गुस्ल किया हो, और जब अपना सर उठाएंगे तो चांदी के मोतियों की तरह सफ़ेद कतरे इनके बालों से ढलकते नज़र आएंगे। इनकी सांस की हवा जिस जिस काफिर तक पहुँचेगी वो मर जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस का असर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक उनकी निगाह पहुँचेगी, यानी उनकी आई साइट जहाँ तक जाएगी वहाँ तक उनकी सांस का असर पहुँचेगा और सांस की हवा से काफिर मर भी जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान से नाजिल होने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे और लुद के मुकाम पर इसे कत्ल कर देंगे। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। लुद आज इसराइल का जो एयरपोर्ट हैगा उस एरिया पे, हो सकता है वहाँ से दज्जाल भागने की कोशिश कर रहा हो। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो कैसे कहा जाता है, जब वो दज्जाल दिखेगा तो वो इस तरह से हो गया है कि नमक में पानी घुलता है ना, इस तरह से घुलने लगेगा, वो भागेगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उसे कत्ल कर देंगे। इसी तरीके से सही मुस्लिम के एक और रिवायत में आता हैगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे।
जिसमें मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे, हत्ता कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर या दरख्त के पीछे भी छुपा होगा तो पत्थर या दरख्त भी बोलेगा कि ए मुसलमान, अल्लाह के बंदे, इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसे कत्ल कर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गरकत का दरख्त ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। तो ये गरकत का दरख्त कांटेदार दरख्त है और जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो है ना आम पाया जाता है। यहूदी जो है इसे बहुत अपना कौमी दरख्त समझते हैंगे, उसकी शजरकारी भी करते हैंगे क्योंकि वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज़ को बहुत अच्छा सही समझते हैंगे और उन्हें लगता है, इसीलिए उन्होंने ये सब तैयारी और प्लानिंग भी कर रखी है। लेकिन देखें, ये लास्ट एंड फाइनल सीज़न हैगा, अब ना स्टेज पूरा तैयार हो रहा हैगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों के मुताबिक सब कुछ वैसे ही सेट होता चला जा रहा है पूरी दुनिया में। असल बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम ख़ुद को बेहतरीन ईमान के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला की किताब के साथ मजबूत है? क्या हम इस दुनिया की हकीकत को समझ रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में? क्योंकि देखिए, टाइम विल कम, हम हों या फिर हमारी आने वाली नस्लें हों, लेकिन बात यह है कि अगर हम ख़ुद इन हक़ाइक़ से बेगाना रहे तो आने वाली नस्लों को हम क्या देकर जाएंगे। वैसे भी हम जो देख रहे हैं कि पिछली नस्ल जो थी हमारी, उसकी तरबियत टेलीविज़न ने की थी और अब ये नस्ल जो आ रही है हमारी, इसकी तो तरबियत जो है माएँ नहीं बल्कि इसकी तरबियत गूगल और यूट्यूब कर रहे हैं। तो अगर हमने अपना फ़रीज़ा अंजाम ना दिया, ख़ुद भी इस किताब के साथ ना जुड़े और अपने बच्चों के दिलों दिमाग में वो चीज़ें डाल के ना गए। देखिए, अब यहूदी जो है अपने बचपन से, उनकी कितनी वीडियोज़ लीक होती हैं कि बचपन से वो अपने बच्चों के दिमाग में अरबों के ख़िलाफ़ नफ़रत और हमारा अल-अक़सा को गिराना हैगा और इस पे हमने अपना हैकल सुलेमानी बनाना, ये सब चीज़ें डाल के जा रहे हैं। हम बच्चों को बचपन से किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सिर्फ उनको दुनिया के ही अच्छे से कैरियर के लिए, या उनके लिए हमने कोई आखिरत का, जन्नत का कैरियर भी सोचा हुआ हैगा? और उनको इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि इस दुनिया के में नक्शे पे क्या कुछ हो रहा हैगा और क्या हमारा दीन, हमारे कुरान और हदीस की रोशनी में हमें पता चलता है कि एंड टाइम पे क्या कुछ होगा। तो अगर हमने अपनी नस्लों के दिल में ईमान का सही बीज ना बोया तो फिर क्या करें। फसल जो उसके बाद आएगी, फिर हम देख ही लें कि आज भी हमारी क्या फसल आ रही है, क्या नस्ल आ रही है, जो हम टिकटॉकर पे लोगों को देख रहे हैंगे, अपनी यूथ को। तो फिर ये नस्ल तो जाकर कलमा हक बुलंद करने वाली और शहादत पाने वाली, मर्तबे पाने वाली नस्ल तो नहीं है ना, जो बेहाई की तरह, डांस की तरफ और बिल्कुल ही गिरी हुई चीज़ों की तरफ जा रही है। तो अपनी नस्लों को बचाना हैगा, तो अपनी नस्लों को इस किताब से जोड़ना हैगा, उनको सही चीज़ों की तरफ रहनुमाई करनी है, अपनी हिस्ट्री का भी बताना हैगा और फ्यूचर की प्रोफेसीज़ का भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्फॉर्म करना है।